नमस्कार दोस्तों, प्लेसेस इन न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बर्फीले उत्तरी इलाकों से लेकर ज्वालामुखी, ऐतिहासिक व्यापार मार्गों से लेकर संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों तक अगस्त 2025 के सेकंड पार्ट में दुनिया के उन स्थानों को देखें जो सुर्खियों में रहे। पहला पड़ाव है अलास्का। यहाँ का सबसे बड़ा शहर एंकोरेज बीते दिनों अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपतियों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर अहम बैठक का मेजबान बना। अक्सर इसे सीवार्ड्स फॉली कहा जाता है क्योंकि 1867 में इसे रूस से $7.2 मिलियन में खरीदा गया था। यह कनाडा द्वारा यूएस मुख्य भूमि से अलग है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में प्रशांत महासागर, पश्चिम में बेरिंग जलडमरू मध्य और पूर्व में कनाडा की सीमाएं हैं। यह अल्यूशियन ज्वालामुखी श्रृंखला का घर है और पैसिफिक रिंग फॉर फायर में स्थित होने के कारण पृथ्वी का सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र भी है। अब आगे बढ़ते हैं हिमालय के शिपकी ला पास की ओर। चीन ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ऐतिहासिक शिपकी ला पास के जरिए व्यापार फिर से शुरू करने के लिए सहमति दी है। यह पास, जिससे सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, लगभग 15वीं सदी से एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। 1962 के सिनो इंडिया युद्ध के बाद भू राजनीतिक तनावों और डोकलाम गतिरोध एवं महामारी के कारण व्यापार बंद हो गया था। इसका फिर से खुलना सदियों पुराने सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है। अब पूर्वी यूरोप के लिए चलते हैं। निप्रोपेट्रोस क्षेत्र, दक्षिण पूर्व यूक्रेन में यह क्षेत्र चर्चा में आया क्योंकि वहां रूसी बलों ने कई गांवों को कब्जे में लिया। यह एक प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक केंद्र है जो डोनेटस के विवादित क्षेत्रों के पास है। हालांकि यह उन 5 क्षेत्रों में शामिल नहीं है जिन पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। फिर भी यहाँ रूस की गहरी प्रगति यूक्रेन की पहले से ही संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था और सैन्य आपूर्ति लाइनों पर और दबाव डाल सकती है। अब चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर, जापान माउंट फूजी की ओर। जापान ने माउंट फूजी के संभावित भविष्य की AI जनित ज्वालामुखी विस्फोट का मॉडल जारी किया है ताकि जागरूकता और तैयारी दोनों बढ़ाई जा सके। 3776 मीटर ऊंचा माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत और 3 पवित्र पर्वतों में से एक है। यह यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल है जो कलाकारों और तीर्थयात्रियों को वर्षों से प्रेरित करता रहा है। यह एक सक्रिय स्ट्रैटो ज्वालामुखी है जो लावा और राख की परतों से बना है, लेकिन यह 1707 के बाद विस्फोट नहीं हुआ है। तो यह था प्लेसेस इन न्यूज का आज का एपिसोड। अलास्का की रणनीतिक बैठक से लेकर माउंट फूजी के आभासी विस्फोट तक ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे भूगोल वैश्विक घटनाओं को आकार देता है। आपको कौन सी कहानी सबसे अधिक आकर्षक लगी, हमें कमेंट में बताएं और ऐसे अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।